महाराष्ट्र असेंबली का 2 रोजा सरमाई इजलास आज से शुरू होगा। आज 14 दिसंबर और कल 15 दिसंबर को इजलास मुनक्किद होंगे। आज से शुरू होने वाले सेशन में 5 ऑर्डिनेंस और शक्ति एक्ट समेत 10 बिल पेश किए जाएंगे। खवातीन और बच्चों को जिन्सज़दा भेड़ियों की जिनसी ज्यादती से बचाने के लिए महाराष्ट्र हुकूमत ने शक्ति बिल को मुतारिफ करवाया था। इस बिल में सजाए मौत और दीगर सख्त सजाएं तजवीज की गई हैं। वहीं इस बात की भी तवक्को की जा रही है कि अपोजिशन पार्टियां मराठा रिजर्वेशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल की माफी पर यू टर्न और किसानों से मुताल्लिक मसाइल पर सरकार को घेरेंगी। मॉनसून सेशन की तरह सरमाई सेशन भी वक्फे सवालात को नहीं रखा गया है। वहीं इस बात की भी तवक्को है कि अपोजिशन मराठा रिजर्वेशन और इलेक्ट्रिसिटी बिल की माफी पर यू टर्न लेगी। इससे पहले में भी हमने आपको बताया था सरकार को इस हवाले से घेर सकती है अपोजिशन पार्टियां। कोरोना वबा के पेश नजर खुसूसी इंतजामात भी आज स्पेशल तौर पर शुरू हो रहे इजलास को लेकर किया गया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। वसीम, आप इस वक्त महाराष्ट्र असेंबली के बाहर ही मौजूद हैं। जाहिर सी बात है सरगर्मियां शुरू हो चुकी होंगी और कितने बजे से ये इजलास शुरू होगा और क्या लगता है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके जरिए आज अपोजिशन पार्टियां सरकार को घेरने की कोशिश करेंगी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुंबई का जो माहौल है सबसे खुशनुमा माहौल हो गया है। इस वक्त मैं दिखाना चाहूंगा कि देर रात से लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है जिससे मुंबई की जो हवाएं हैं वो ठंड हो गई। लेकिन आज से जिस तरह से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है तो यहाँ गर्माहट साफ तौर पर जरूर दिखाई देगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने साफ तौर पर नजर आएंगे। जिस तरह से इस पूरे 2 दिन के कामकाज की बात करें तो 6 अध्यादेश और 10 विधेयक पास होने, जिसमें सबसे अहम है जिस तरह से शक्ति कानून बनाया जा रहा है जिसे लेकर लगातार सरकार प्रयास कर रही थी और उसे कैबिनेट में मंजूरी भी दी गई थी और इससे यहाँ पे रखने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसे भी लेकर बीजेपी की तरफ से नाराजगी जताई गई कि ये अहम कानून है, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी और चर्चा होने के बाद कौन कौन से ऐसे पहलू है वो बताने चाहिए थे। इसके बाद इस कानून को लागू करना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि एक दिन पहले विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर कहा कि कौन कौन से मुद्दों पर सरकार विफल है। किसान के मुद्दों पर विफल रही, कोरोना को लेकर भी विफलता साफ तौर पर दिखाई दे रही है। मराठा आरक्षण को लेकर अब तक किसी भी तरह का कोई निर्णय नहीं ले पाए हैं। साथ ही ओबीसी आरक्षण को लेकर भी सरकार किसी तरह का कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। और जिस तरह से पिछले 1 साल का कार्यकाल की बात करें तो कई तरह के मुद्दे हैं जिसे घेरने की कोशिश की जाएगी। साफ तौर पे ये 2 दिन का जो सत्र है इसे लेकर भी नाराजगी जताई गई थी विपक्ष की तरफ से कि महज 2 दिनों में कामकाज की बात करें तो पहले दिन बहुत ही कम कामकाज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरे दिन महज 7 से 8 घंटे यानी कि चर्चा करने का किसी भी तरह का कोई मौका विपक्ष को नहीं मिला है। इसे लेकर भी नाराजगी जताई गई है। जैसे ही 11 बजे सत्र की शुरुआत होने वाली है और ये साफ तौर पे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आक्रामकता साफ तौर पे दिखाई देगी। किसानों के मुद्दों से लेकर मराठा आरक्षण तक और ओबीसी के मुद्दे पर, इन सभी मुद्दों पर लगातार यहाँ पे चर्चाएं हो सकती है। जो सत्ता पक्ष है वो चाहता है कि इस पे कहीं ना कहीं डिस्कशन हो, विपक्ष चाहता है कि डिस्कशन हो जी। लेकिन जिस तरह से वक्त की कमियां हैं उसे देखते हुए अंदाजा कम लगाया जा सकता है। तो वहीं मुस्लिम नेता भी ये चाहते हैं कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर भी चर्चा हो। तो मांगे बहुत सारी हैं। जैसे जैसे दिन की शुरुआत हुई, 11 बजे इसकी शुरुआत होने वाली है, इसके बाद ही जिस तरह से पूरा असेंबली का जो रुख है वो बदलता हुआ नजर आएगा। अब दोनों तरफ से ही जिस तरह से आरोप और प्रत्यारोप हो रहे हैं तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जो सत्र है काफी हंगामे भरा होने वाला है। बिल्कुल जाहिर सी बात है 11 बजे से सरमाई इजलास की तस्वीरें भी हम आपको यानी अपने नाज़रीन को टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे और आपसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये कवी इम्कान इस हवाले से जाहिर किया जा रहा है कि आज हिज़्ब इख्तिलाफ पार्टियां और सरकार आमने सामने होगी कई मुद्दों को लेकर। बेहद शुक्रिया वसीम, आप आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे और इस हवाले से अपडेट